मुख्यमंत्री केसीआर द्वारा दी गई कल्याणकारी योजनाओं से आकर्षित होकर तेलंगाना मराठा के नेता बीआरएस पार्टी में शामिल हो गए। तेलंगाना मराठा एकता मंच के गठन के हैदराबाद गोशामहल निर्वाचन क्षेत्र में बीआरएस नेता ममता संतोष गुप्ता के नेतृत्व में किया गया था। इस बैठक में मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। विधानसभा क्षेत्र प्रभारी नंद किशोर ने व्यास बिलाल और संतोष गुप्ता के साथ मराठों के पार्टी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। मंत्री तलसानी ने कहा कि मुख्यमंत्री केसीआर तेलंगाना राज्य को सभी क्षेत्रों में विकास की दिशा में इतना आगे ले जा रहे हैं जितना देश में कभी नहीं हुआ। मंत्री ने मराठों से बीआरएस का समर्थन करने और गोशामहल में आगामी चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री केसीआर ने 9 वर्षों में तेलंगाना का विकास किया है जो भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्षों में भाजपा और कांग्रेस द्वारा नहीं किया गया। अंबरपेट विधायक कालूरू वेंकटेश ने काचीगुड़ा डिवीजन में बरकतपुरा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पार्क का उद्घाटन किया। लोगों को खुशनुमा माहौल देने के इरादे से 50 लाख रुपए की लागत से अत्याधुनिक सुविधाएं और चौतरफा खूबसूरत से सुसज्जित किया गया है। तेलंगाना का विकास केसीआर सरकार के कारण है। उन्होंने कहा उसी के तहत अंबरपेट का विकास भी तेज गति से जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में जल्द ही 52 करोड़ से सिंगापुर सिटी की तरह मुसाराम बाग और चादर घाट पुल का निर्माण कराया जाएगा। इस कार्यक्रम में नगर सेवक उमरेश यादव, बीआरएस नेता, अधिकारी, कॉलोनी समिति के सदस्य और अन्य लोग शामिल हुए। जुबली हिल्स नंदगिरी हिल्स में कापू वेलफेयर एसोसिएशन के संस्थापकों ने यल्लावर प्रसाद के नेतृत्व में एक धन्यवाद सभा का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में तेलुगु राज्यों के कापू संघों के नेताओं ने भाग लिया। इस अवसर पर कापू संघ के नेताओं ने तोटा चंद्रशेखर को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि जगह आवंटन में गार्डन का प्रयास सराहनीय है। तोटा चंद्रशेखर ने कहा कि मुख्यमंत्री केसीआर के नेतृत्व में तेलंगाना सरकार जाति और धर्म के बिना प्रशासन करके सभी समुदाय को उचित प्राथमिकता देगी। इसके तहत जैसे उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने शहर के मध्य में गच्चीबौली इलाके में कापू भवन के निर्माण के लिए जगह आवंटित करके अपनी उदारता दिखाई है। उन्होंने कापू की ओर से धन्यवाद दिया मुख्यमंत्री केसीआर। बुनकर पद्मशाली संगम ने राज्य अधिकार की प्राप्ति के लिए चलो कोरटुला का आह्वान किया। तेलंगाना राज्य पद्मशाली संगम के संस्थापक राम श्रीनिवास ने टैंक बांड में कोंडा लक्ष्मण बापूजी के प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद पद्मश्री के नेताओं राजनीतिक दलों से अलग आयोजित आत्मसम्मान सभा के लिए रैली में गए। राज्य पद्मशाली संघ के संस्थापक राम श्रीनिवास ने मांग की है कि सभी राजनीतिक दलों को आगामी चुनाव में जनसंख्या अनुपात के अनुसार पद्मशालियों को टिकट आवंटित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पद्मशाली लोगों में से केवल 5% लोग ही हथकरघा उद्योग पर निर्भर है, बाकी लोग छोटी मोटी नौकरियां कर अपना गुजारा कर रहे हैं। उन्होंने इन सभी को पद्मशाली के रूप में पहचानने की अपील की। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोरटुला में लगभग 1 लाख पद्मशालों के साथ एक विशाल सार्वजनिक सभा का आयोजन किया जा रहा है जैसा पहले कभी नहीं हुआ। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति सदस्य शरण चौधरी ने बताया कि कुकटपल्ली विधानसभा क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हर सप्ताह का एक मुफ्त मेगा चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। मूसापेट डिवीजन के अंतर्गत यादव बस्ती में एक मुफ्त मेगा चिकित्सा शिविर शुरू किया गया और मेडचल मलकाजगिरी जिला शहरी के अध्यक्ष हरीश रेड्डी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। शरण चौधरी ने कहा कि पूरे विधानसभा क्षेत्र के बस्ती दवाखाना में उचित सुविधाएं के अभाव के कारण लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए हर मंडल में यह मेगा चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। बीपी, शुगर, आँख संबंधी जांच के अलावा अन्य जांच की भी की जा रही है। मेडिकल कैंप में मुफ्त दवा के साथ साथ ज़रूरतमंद लोगों का ऑपरेशन भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेडिकल कैंप को हर मंडल में बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और यह मेडिकल कैंप इसी तरह जारी रहेगा। तेलंगाना राज्य अंशदायी पेंशन योजना कर्मचारी संघ ने हैदराबाद प्रदर्शनी मैदान में एक विशाल सार्वजनिक सभा का आयोजन किया। सरकारी कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन व्यवस्था जारी रखने की मांग की। पूरे प्रदेश से हजारों कर्मचारी सभा में आए हैं। संगम अध्यक्ष प्रज्ञा ने कहा राज्य सरकार से पुरानी पेंशन व्यवस्था तत्काल लागू करने का आग्रह किया। उन्होंने CPIS को रद्द करने की और OPS को बहाल करने का आग्रह किया। तेलंगाना राज्य आर्य वैश्य निगम साधना समिति के प्रतिनिधियों ने मांग की है कि तेलंगाना में आर्य वैश्यों के विकास के लिए एक निगम का गठन किया जाए। मुख्यमंत्री केसीआर ने 4 साल पहले आर्य वैश्यों के लिए एक निगम स्थापित करने का वादा किया था, लेकिन अभी भी चुनाव घोषणा पत्र किया गया वादा पूरा नहीं हुआ। उन्होंने मुख्यमंत्री केसीआर ने आर्य वैश्यों से आर्य वैश्यों के बारे में सोचने और एक निगम स्थापित करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आर्य वैश्यों को भी आर्थिक सहयोग देने की ज़रूरत है। तेलंगाना टाइपराइटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सतीश ने कहा कि नौकरी चाहने वाले युवा अगर तकनीक के साथ साथ कौशल विकास भी विकसित करे तो अतिरिक्त योग्यता के साथ साथ
सर्टिफिकेट भी मिलने की संभावना है। मारेडपल्ली के पॉलिटेक्निक कॉलेज में 800 बेरोजगार अभ्यर्थियों ने टाइपराइटिंग टेस्ट दिया गया। तेलंगाना रिकॉग्नाइज्ड टाइपराइटिंग शॉर्ट हैंड कंप्यूटर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों का अनुरोध है कि देश भर के अन्य राज्यों में लागू सीपीटी प्रणाली को तेलंगाना राज्य में भी लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने का एक सुनहरा अवसर होगा। प्रतिनिधियों ने अनुरोध किया है कि इस मुद्दे को आईटी मंत्री केटीआर के ध्यान में लाया जाए और उन्हें तुरंत पहल करनी चाहिए और इस मुद्दे पर उनकी मांग को पूरा करना चाहिए। चंद्रायन गुट्टा अंतर्गत कंचनबाग थाना अंतर्गत हाफिज बाबा नगर सी ब्लॉक में पुलिस ने घेराबंदी कर तलाशी ली। इस ऑपरेशन में करीब 200 पुलिसकर्मी शामिल हुए। दक्षिण पूर्व क्षेत्र के डीसीपी ने इस तलाशी में अभियान में 20 राउट शीटर और संदिग्ध शीटरों की पहचान की और उन्हें अच्छे व्यवहार के लिए परामर्श दिया। स्थानीय लोगों ने सर्च ऑपरेशन का स्वागत किया। उनकी सुरक्षा के लिए उनके क्षेत्र में और अधिक तलाशी अभियान चलाने का अनुरोध किया गया। 43 दो पहिया वाहन, 3 तीन पहिया वाहन जब्त किए गए। साथ ही एक आरोपी के पास 2 मोबाइल फ़ोन जब्त किए गए। तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम के एमडी वीसी सजना ने चेतावनी दी है कि यदि आप जल्द पहुंचने या थ्रिल के लिए वाहन तेज चलाने पर दुर्घटना होगी। ट्विटर पर एक एक्सीडेंट वीडियो शेयर कर इसे कहा तेज रफ्तार के कारण ऐसे हादसे होते हैं। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। सज्जनार ने सड़क दुर्घटना के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए यह वीडियो ट्वीट किया। हड़बड़ी में सड़कों पर अत्यधिक गति से वाहन न चलाएं। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि गति पर नियंत्रण नहीं रखा गया तो वे अपनी जान गंवा देंगे। वीडियो में दिख रहे दृश्य को एक हादसे में जुड़े हैं। इसमें दिख रहा है कि बाइक पर एक युवक तेजी से गाड़ी चला रहा है और नियंत्रण खो रहा है। हादसा एक फ्लाईओवर पर हुआ। मोड़ पर तेज रफ्तार बाइक चालक बाइक को नियंत्रित किए बिना डिवाइडर से टकरा गया। इससे युवक फ्लाईओवर के ऊपर से उछलकर नीचे गिर गया। दलितों ने आरोप लगाया है कि सिद्दीपेट जिले के जगदलपुर मंडल के तिगुल गांव में दलित बंधु योजना में अनियमितताएं हुई है। उन्होंने गांव में सड़क पर धरना दिया और आरोप लगाया है कि गांव के बीआरएस नेता वास्तविक हकदारों के बजाय अपने अनुयायी को पैसा दे रहे हैं। इसके बाद उन्होंने केसीआर का पुतला फूंका। गांव में करीब 400 दलित परिवार है, लेकिन गांव में केवल 20 दलित बंधु आवंटित किए गए। उन्होंने यह चिंता भी जताई कि अगर यह रकम भी बीआरएस के नेता ले लेंगे तो उनकी स्थिति क्या होगी। उन्होंने इस बात पर रोष व्यक्त किया है कि गांव के सरपंच की जानकारी के बिना गांव में ग्राम सभा आयोजित किए बिना किसी को जानकारी के आवंटन कर दिया गया। मल्लाना सागर के बाढ़ग्रस्त गांवों के लोग एक बार फिर सड़क पर उतर आए। मल्लाना सागर पीड़ितों ने करीमनगर राजमार्ग पर धरना दिया। उन्होंने चिंता व्यक्त की है कि कालेश्वरम परियोजना और मल्लाना सागर परियोजना के पूरा होने के बावजूद अभी तक पूरा मुआवजा नहीं दिया गया। केसीआर ने कहा कि वो बाढ़ग्रस्त गांव के लोगों के साथ न्याय करेंगे। बाढ़ग्रस्त गांव के लोगों ने इस बात पर नाराजगी जताई कि अधिकारी सीएम को पूरी जानकारी नहीं दे रहे हैं। विजयवाड़ा नेशनल हाईवे पर अब्दुलरमपेट के पास उस वक्त सड़क हादसा हो गया जब हयातनगर डीपी को आरटीसी बस चोटीपल जा रही थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि ड्राइवर की लापरवाही के कारण तेज रफ्तार और अचानक ब्रेक लगाने के कारण पीछे से आ रही 4 कारें वापस में टकरा गई। इस हादसे में 3 कारें नष्ट हो गई। इस कारों का अगला और पिछला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। कुछ कारों में एयर बलून भी खोले गए। इस हादसे के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात ठप हो गया।